मेरे आराध्य श्री राम। मित्रों, आज 11वां लाइव कंसर्ट है। विगत 10 दिनों का समय कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। आप इसे समापन लाइव भी कह सकते हैं इन कड़ियों का। बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स आए, फोन आए। आज राजकुमार सोनी जी के कुछ मित्र हमारे साथ इस शो में हैं, शुभचिंतक हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का आने का था, लेकिन उसे कोरोना काल की वजह से स्थगित करना पड़ा। मैं इसके लिए उन सभी मित्रों से क्षमा चाहता हूं। सर्वप्रथम आप सबका हमारे लाइव कंसर्ट में हार्दिक स्वागत। जय श्री राम। हमारे साथ कार्यक्रम में है राजकुमार सोनी जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार हैं। श्री मनीराम जी सोनी, जो राजकुमार सोनी जी के बड़े भाई हैं, वार्ड नंबर 10 से पार्षद, और श्री राजकुमार सोनी जी के पुराने मित्र श्री राधेश्याम जी माटा, श्री चंद्रपाल जी वर्मा, जो कि भाजपा नगर मंडल पश्चिम क्षेत्र के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, श्री जेपी गौरी जी, जो कि भाजपा नगर मंडल पश्चिम क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं इस समय, और श्री हंसराज जी सोनी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। जय श्री राम। सर्वप्रथम बात राजकुमार सोनी जी से ही शुरू करेंगे। आज मित्रों, वैसे मेरा भी मन बड़ा उदास है, क्योंकि समापन मुझे भी ऐसे लग रहा है कि जैसे एक एनुअल पार्टी होती है बच्चों की और किसी बच्चे को स्कूल से जाना पड़ता है। आज मेरी मन स्थिति भी वही है, क्योंकि जब शो शुरू हुआ तब से लेके अब तक 11 दिन कैसे निकले मुझे भी पता नहीं चला। खैर, जैसी प्रभु श्री राम की इच्छा, क्योंकि होगा वही जो उनकी इच्छा होती है। मेरे आराध्य श्री राम। राजकुमार जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि 5 दिसंबर हमारा ये मित्रों यात्रा के 2 चरण थे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। और द्वितीय चरण के अंतिम दिवस यानी कि 6 दिसंबर 1992। राजकुमार जी, 5 दिसंबर की जो रात थी वो निकल गई आप लोगों की अयोध्या में। उस समय राजकुमार जी के साथ जो द्वितीय चरण की यात्रा थी उसमें श्री श्याम जी चुग, स्वर्गीय श्याम जी चुग थे इनके साथ, और स्वर्गीय लक्ष्मण खींची जी थे। राजकुमार जी, जो 6 दिसंबर 1992 का दिन था, वो अयोध्या में किस तरह का वातावरण था और क्या कार्यसेवकों की क्या भावना थी? फेसबुक के सभी मेरे मित्रों दोस्तों को सादर नमस्कार। जय श्री राम। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस 11 दिन की यात्रा में मेरा संग, मेरा साथ बनाए रखा। आपका आशीर्वाद रहा, आपके किए गए कमेंट, आपके किए गए फ़ोन से मुझे अपनी बात कहने का बल मिला। और आज इस कार्यक्रम को बड़ा करने की पहले योजना बनी भी कार्यक्रम को कहीं बड़ा करते हैं और काफ़ी लोगों को बुलवाते हैं, लेकिन गंगानगर में कोरोना संक्रमण को फैलने को देखते हुए हमने इस कार्यक्रम को छोटा रूप दिया। और आज इस कार्यक्रम में परिवार के लोग ही हैं जो मेरे से पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं। मेरे परम श्रद्धेय बड़े भाई मनीराम जी, मेरे बचपन के दोस्त और मेरे साथ कई बार जेल यात्रा कर चुके राधेश्याम माटा जी, मेरे छोटे भाई हंसराज जी, मेरे छोटे भाई जेपी गौरी जी, और मेरा ये लाडला इधर भाई बैठा है चंद्रपाल वर्मा जी। अभी और भी 2-3 साथी आने वाले हैं। मित्रों, 6 दिसंबर को
मैं सुबह जल्दी उठ गया था और मेरा मन था भी जन्मभूमि के अंदर जाकर मैं एक तो उस बाबरी ढांचे को देखना चाहता था भी उसकी क्या स्थिति है, कैसे यहाँ, क्योंकि जब 1990 में जाना हुआ था तो जन्मभूमि के अंदर जाकर 20-30 कदम और पुलिस वालों ने डंडे मारकर हमें बाहर निकाल दिया था, तब जा नहीं पाए थे। तो मन में एक कसक और पीड़ा थी। तो मेरा मन हुआ जल्दी उठे और 6 बजे के करीब हम जन्मभूमि के पास पहुंच गए। अब हमारे माथे पर जय श्री राम की पट्टी बांधी हुई थी, हाथ में भगवा पताका लिए हुए थे और गले में भी राम नाम के पटके लिए हुए थे। और अयोध्या में इतने कार सेवक थे कि मैं शब्दों में नहीं बता सकता। ऐसी गली कोई नहीं थी जहाँ से आदमी आसानी से निकल जाए, इतना भीड़ भरा माहौल और कार्यकर्ताओं में, कार सेवकों में इतना जोश कहीं पहले देखने को नहीं मिला। और सुबह 6 बजे से ही कार सेवक उस जन्मभूमि के पास जुटने शुरू हो गए थे और वहाँ राम कथा एक मंच बनाया गया था जिसके ऊपर जो नेता लोगों ने आना था उन लोगों ने वहाँ से भाषण करने थे और काफ़ी पुलिस लगा रखी थी वहाँ और बल्लियाँ बांधकर उस ढांचे को चारों तरफ से इस ढंग से कवर किया था ताकि अंदर कोई नहीं घुस जाए उसके अंदर। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस समय ये घोषणा भी हुई कि 10 बजे श्री लाल कृष्ण जी अडवाणी पधारेंगे और मंच के ऊपर उस समय आचार्य धर्मेंद्र जी थे और मैंने देखा साध्वी ऋतंभरा जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, विनय कटियार जी और राजमाता विजय राजे सिंधिया जी और भी साधु संत थे, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, महंत नित्य गोपाल दास जी, रामविलास दास वेदांती जी, बहुत से ऐसे जिनको मैं जानता था, मेरा 90 में भी परिचय हुआ था, वो काफ़ी लोग मंच पर थे। और कार सेवक जो प्रस्तावित कार सेवा थी भी सरयू नदी से मिट्टी और जल लाकर, वो एक गड्ढा था 2.77 एकड़ का, उसको भरने की योजना थी। और राम चबूतरे पर हमने देखा कि वहाँ पूजा पाठ चल रही थी और कार सेवकों का रेला लगातार बढ़ता जा रहा था। तो करीब 12 बजे कार सेवकों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए और आचार्य धर्मेंद्र बोल रहे थे कि एक धक्का और दो और बाबरी मस्जिद तोड़ दो। मंच से मैंने आचार्य धर्मेंद्र का भाषण सुना था और कह रहे थे तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। इसलिए कोई भजन कीर्तन कर रहा था, लेकिन उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि ये भीड़ गुस्से में आ जाएगी और ढांचे के ऊपर चढ़ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे मंच से भाषण चल रहे थे। राजमाता जी का भी भाषण मैंने सुना। विजय राजे जी सिंधिया जो हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री 2 बार रही हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्रीमती वसुंधरा राजे जी की उनकी माता श्री, वो भी उस मंच पर मौजूद थी। और मैंने अडवाणी जी को भी बोलते सुना। इन सब लोगों के जो शब्द थे भाषण के, उसमें इतना तीखापन नहीं था जितना तीखापन अशोक सिंघल जी के भाषण में था, साध्वी ऋतंभरा जी के भाषण में था और आचार्य धर्मेंद्र जी के। तो उसके बाद क्या हुआ कि पीली पट्टी लगाई। कुछ 20-30 कार सेवकों को मैंने देखा जिनके माथे पर पीली पट्टियां बांधी हुई थी और वो जन्मभूमि की तरफ बढ़े और 2-3 युवक उन गुंबजों पर चढ़ गए। चढ़ने के बाद फिर क्या हुआ कि एक रस्सा लेकर आए। रस्सा लाके कार सेवकों ने चढ़कर एक गुंबज के ऊपर लपेट के उस रस्से को बांधा और फिर रस्से को नीचे से जोड़ के उसको खींचने की कोशिश करी।
भी खींच के इसको गिराते हैं, लेकिन वो नहीं गिरा। और फिर क्या था, फिर मंच से फिर हुआ भी एक धक्का और दो और बाबरी मस्जिद तोड़ दो, और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस वहां से भाग गई, कोई किसी को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा था। और कार सेवकों ने, किसी के पास गेंती थी, किसी के पास सब्बड़ था, किसी के पास छेनी हथौड़ा था। राजकुमार जी, तब तक जो नेता मंचासीन थे उन सब के भाषण हो चुके थे, भाषण चल रहे थे लगातार उनके, लेकिन अब जब कार सेवक उत्तेजित हुए ना, तो वो मंच के नेताओं के, अच्छा उस समय मेरे को ध्यान है कि मुरली मनोहर जोशी ने अंग्रेजी में भाषण दिया था। वो भाषण इसलिए दिया भाई वहाँ दक्षिण भारत के कुछ कार सेवक थे जो हिंदी नहीं समझते थे, जो अंग्रेजी समझते थे। उस समय मुरली मनोहर जोशी का अंग्रेजी में भाषण हुआ था, तो वो देखने लगे भी ये लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन मंच के भाषणों का कार सेवकों पर कोई असर नहीं हो रहा था, और धीरे धीरे कार सेवक मेरे को वो रस्सा लेकर आए। पहले उन्होंने रस्सा बांधा और उस ढांचे को खींचकर तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उसके घंटा भर लगा गेंतियों से, कुदालों से, छेनी हथौड़ा से उस गुंबज की सीमेंट उतार दी उन्होंने, सीमेंट तोड़ दी। तोड़ने के बाद हम भी वहीं थे, मैंने भी सब्बड़ लेकर उस वो जो दीवार थी उसकी बाबरी मस्जिद की। राजकुमार जी, एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, उस समय पुलिस की क्या भूमिका चल रही थी? पुलिस चुपचाप खड़ी थी, पुलिस किसी को कुछ नहीं कह रही थी। लग रहा था कि पुलिस सारी मिली हुई है, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा था। पुलिस ने किसी को रोका ही नहीं वहां, पुलिस नाम मात्र की खड़ी थी। और बाद में पुलिस भाग गई जब कार सेवक बहुत ज्यादा आ गए और उसको लग गए। तो जब वो उसकी सीमेंट उखाड़ दी ना, फिर उन्होंने दीवार को तोड़े, और करीब 1 बजे के आसपास पहला ढांचा जब नीचे गिरा तो उसके अंदर कार सेवक थे, कुछ 10 थे कि 20 से ध्यान नहीं है, उनके ऊपर गिर गया। गिरने के बाद हो अल्लाह मच गया। फिर उन कार सेवकों को नीचे से निकाल कर और फिर वो पकड़ के उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद दूसरे पर लग गए। तो यूं करते करते घंटा 1.5 घंटा लगा, फिर दूसरा वाला ढांचा उन्होंने गिरा दिया, और फिर तीसरा आ गया, तीसरे पे लगे हुए थे। और मंच से बार बार हो रही थी कि शांति बनाए रखें, नहीं गिराएं, शांति बनाए रखें। लेकिन कार सेवक नारे लगाते जा रहे थे और उस ढांचे को गिराते जा रहे थे। और मेरे को ध्यान है कि वो 6 घंटे और धूल उड़ रही थी बड़ी भयंकर वहां। और फिर 5 बजे के आसपास तीसरा भी उन्होंने गुंबद गिरा दिया, और गुंबद गिराने के बाद हलचल मच गई। और फिर 5 बजे मंच से घोषणा हुई कि फटाफट चबूतरे को साफ किया जाए, जहां वो राम चबूतरा था उसके ऊपर वो मलबा गिरा था, कि उसको फटाफट साफ किया जाए। और मंच से ये घोषणा हुई कि अभी कोई केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो एक ग्रुप तो लग जाए जो इस भूमि को साफ करे। और वहां टेंट ये कह दिया कि आप राम मंदिर के जितने भी रास्ते हैं आने वाले इस जन्मभूमि पे, सब पर पत्थर रख दो। तो लग गए वहां। तो जब उस ढांचों को तोड़ा गया तो कम से कम भी 500-600 कार सेवक थे, और 500 कार सेवक लग गए उस जगह को साफ करने के लिए, मलबा हटाने के लिए। तो आचार्य धर्मेंद्र कह रहे थे कि ये जो बाबरी ढांचा नहीं है, ये बाबर की हड्डियां हैं। मंच से कह रहे थे कि इनको उठा के ले जाओ। तो जिसके हाथ कार सेवक के जो लगा, वहां से उसको उठाकर ले गया। और 5 बजे के आसपास तक उन्होंने मलबा साफ कर दिया, और वहां ये तय हो गया भी रात तक रामलला विराजमान कर देंगे। और राम जन्मभूमि के आने तक जितने भी मार्ग थे उन पर बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, ताकि कोई फोर्स आकर हमारे काम में विघ्न नहीं डाले। और ये शाम के 6 बजे तक सारा कुछ साफ कर दिया था। राजकुमार जी, उस समय आपके साथ जो साथी थे वो वहीं थे आपके साथ? वो एक्चुअली में क्या थे राजेश जी, भीड़ इतनी भीड़ थी भी समझ नहीं आ रहा था वो कौन कहाँ है। हमारे में ये तय हो गया था कि जब ये सारा कार्यक्रम हो जाएगा, हम बामन जी के मंदिर में रात को इकट्ठे होंगे। अगर भीड़ में इधर उधर हो भी जाएं तो ये फिक्स कर लिया था निकलने से पहले हमने कि रात को बामन जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे। अब ऐसा वहाँ ऐसा था भी 2 कदम चलने के लिए भी, क्योंकि हम तो सुबह जल्दी चले गए थे, और जल्दी जाने के बाद हम वहाँ जन्मभूमि के अंदर घुस गए। लेकिन उसके बाद तो भीड़ बढ़ती जा रही थी।
आदमी एक दूसरे को धक्का देकर भी जन्मभूमि तक नहीं पहुंच सकता था। ये वासु बीजेपी जी हैं, इनका एक कमेंट आया हुआ है, कार सेवा स्टार्टेड एट 11 AM एंड इट्स, एक मिनट, एंड अराउंड 5 PM ऑल दी 3 ब्रांचेस। मतलब ये कह रहे हैं, आई फेल्ट वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन 1992 कार सेवा। ये वासु बीजेपी है जिन्होंने ये लिखा है, कमेंट किया है। बड़ा शुक्रिया, आप भी कार सेवा के रूप में वासु जी वहाँ गए, मुझे बड़ी खुशी है। उस समय करीब 2 लाख के आसपास कार सेवक थे और आप लोग सब लोग गए, सब लोगों को खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है। वासु जी आपका धन्यवाद। गौरव सिंगल जी जय श्री राम। अमित फुटेला जी जय श्री राम। सुभाष जी धन्यवाद। सुभाष जी जय श्री राम। तारा स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेहा जी जय श्री राम। प्रवीण फुटेला जी जय श्री राम। जेपी गौरी जी जय श्री राम। दीपक जी जय श्री राम। विजय शर्मा जी जय श्री राम। लाइव जिंदगी जय श्री राम। टीना जी जय श्री राम। सेवा रसोई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। शरवण चावला जी बड़े भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम। राजकुमार जी, उसके जब ये ढांचा गिर गया उसके बाद क्या हुआ फिर? नहीं, मैंने 2 चीजें वहां स्पेशल देखी कि सारा कुछ वहां फिक्स था। एक दिन पहले रिहर्सल कर ली गई थी भी ढांचा कैसे तोड़ा जाए, क्यों कि कार सेवकों के पास कुदाल, बल्लभ, वो जिसको बोलते हैं वो गैंतियां, हथौड़े, छेड़ियां, ये सब लेकर आए हुए थे। 2 तरह के थे, एक तो पीली पट्टी बांधे हुए 50 एक कार सेवक थे और एक गुलाबी पट्टी बांध कर भी आए थे जिनके माथे पर गुलाबी पट्टी बंधी हुई थी। इन सारों को तय करके उस दिन ये फिक्स प्रोग्राम था भी ढांचे को तोड़ा जाएगा, बाबरी ढांचे को साफ कर देंगे। और ये सारा कुछ उन्होंने 5-6 घंटों में कर दिया। कार सेवकों ने बड़ी हिम्मत, लेकिन कई कार सेवक घायल हुए, उसमें अब पता नहीं लग पाया बाद में क्योंकि माहौल बड़ा खराब हो गया था, दंगे शुरू हो गए थे। राजकुमार जी, एक कमेंट आया हुआ है हमारे पास, गौरव सिंगल जी हैं। गौरव जी लिख रहे हैं कि राजकुमार जी, पिछली कार सेवा में गोलीकांड आपने देखा था, क्या आपको नहीं लगा कि इस बार ऐसा भी हो सकता है? नहीं, अब की बार सरकार कल्याण सिंह की थी, बीजेपी की सरकार थी, तो सब कार सेवकों में ये था कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। लोगों में ये, कार सेवकों में ये भय निकल गया था भी कम से कम कल्याण सिंह जी गोली नहीं चलवाएंगे। और मैंने ये देखा 6-7 घंटे वो एपिसोड चला, एक पुलिस वाले ने नहीं कहा भी आप ढांचे पर मत चढ़ो, आप पीछे जाओ। कोई वो बैरिकेड्स के सरिये, वो पाइप तोड़ के ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रस्सा ले आए, देखो वाइटा मोटा रस्सा लेकर, सब कुछ तय था वहां। राजकुमार जी, आपको ध्यान होगा कल्याण सिंह जी को बहुत बड़ा बलिदान करना पड़ा था इसके लिए। हाँ, वो भी मेरे को ध्यान है कि उस समय ये लगा भी कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, बाद में उनको बर्खास्त, 4-5 सरकारें भी नरसिम्हा राव ने बरखास्त करी थी। बिल्कुल बिल्कुल। कल्याण सिंह ने पहले रिजाइन उसमें शायद राजस्थान भी था। हाँ, राजस्थान की भैरव सिंह जी की सरकार, भैरव सिंह जी की सरकार, और जबकि राजस्थान की सरकार का इस चैप्टर से उस समय कोई लेना देना नहीं था। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। तो देखिए, वक्त है, वक्त घूम जाता है। वे ऐसी कल्पना नहीं होगी उस समय भी एक दिन। लेकिन मैं एक और बताऊं, वो ढांचा टूटने के पीछे एक कारण और भी था। भाई जब कार सेवक इतने बुला लिए और आप उनको कह रहे हो कि सरयू से जल और रेता लेकर आओ और एक मुट्ठी वहां उस गड्ढे में डालो, प्रस्तावित कार सेवा होगी, तो कोई कार सेवक ये मानने को तैयार नहीं था कि हम ये नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम तो तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। और इस काम में सबसे ज्यादा भूमिका साध्वी ऋतंबरा, उमा भारती और आचार्य धर्मेंद्र, इन्होंने खूब आग उगली वहां के फट्टे चक दो। और कार सेवकों ने वो बाबरी ढांचे को 5-6 घंटे में तैश नैश कर दिया। देखिए, ये बात भी है भी, ये जितने धार्मिक नेता है ये भी उस कार सेवा के बाद ही फायर ब्रांड
हिंदुत्व के फायर ब्रांड की गिनती में, क्यों चंद्रपाल जी? बिल्कुल सही बात है ये। और मैं तो कहूँगा कि जो हमारे गुरुजी ने बताया कि धन्यवाद राजेश जी। मैं तो यूँ कहूँगा कि ये कार सेवक न होकर के ये वो वानर सेना थी। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि 2 लाख कार सेवक, ये संख्या कम नहीं होती है। और दूसरा कि गुरुजी ने ये कहा कि वहाँ पुलिस जो खड़ी थी वो शांत थी, चुप थी। और उससे पहले उन्होंने कर्फ्यू लगाए, बैरिकेड्स लगाए, पता नहीं क्या नहीं किया उन्होंने। और श्री राम की ये वानर सेना जो थी जब वहाँ इकट्ठी हुई तो नेचुरल सी बात है कि उसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और हमारे श्री राम का वहाँ जन्म हुआ तो वो मंदिर वहीं बनना ही था। धन्यवाद राजेश जी। एक मैं आपको राजेश जी और बताना चाहता हूँ भी, एक मन में संतोष जरूर रहा कि 1990 में गए, पुलिस की लाठियाँ गई, टीयर गैस का सामना हुआ, बड़ा कष्ट पाया, पैदल चले, पाँव में छाले हो गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन अब की बार एक संतोष जरूर हुआ। एक तो मैंने सीता रसोई देखी वहाँ, वो जन्मभूमि के अंदर है, जिसके अंदर अधिकारी लोग बैठे थे, वहाँ भी मैं जाकर आया। दूसरा मैंने बाबरी ढांचा भी अच्छी तरह देखा, उसके सब्बड़ लेकर, गेंती लेकर, वो जो होता है उससे मैंने उस दीवार पे जितना का मेरा जोश था, उम्र भी छोटी थी, तो मैंने भी उस बाबरी ढांचे को ढाने में, उसमें मेरा भी कोई गिलहरी जीता योगदान था। जैसे गिलहरी ने जब राम वो लंका जाने के लिए समुद्र पर रास्ता बना रहे थे, तो एक छोटी सी गिलहरी थी, वो समुद्र में अपनी पूंछ गिली करती और फिर मिट्टी के पास आकर उस पूंछ को लगाकर और वहाँ पुल के जहाँ बन रहा था उसके ऊपर उसको झाड़ देती थी। तो किसी ने पूछा भी तू ये क्या कर रही है? कहता जब ये इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम भी उसमें होगा, भी इस पुल के बनाए जाने में गिलहरी का भी योगदान था। अब कार सेवक तो वहाँ बहुत थे और इतने जोश था उनमें तोड़ने का। भाई आप देख लो कि वो 12 बजे के आसपास शुरू हुए हैं और 5 बजे तक उन्होंने बिल्कुल यूं वहाँ कर दिया कि वहाँ कुछ नहीं, सब कुछ हटा दिया। और मेरे को खुशी है और आत्म संतोष भी है कि कार सेवा में उस बाबरी ढांचे को ढाने में मेरा भी एक योगदान रहा है और राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी है मुझे इस बात की। मित्रों, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम ने कृपा दृष्टि की तो हम एक लाइव श्री राम मंदिर अयोध्या से जरूर चलाएंगे। ये निजी इच्छा है मेरी और राजकुमार सोनी जी ने इसके लिए मुझे अपनी इजाज़त भी दी है, अभी अयोध्या चलेंगे। नहीं, अयोध्या जाएंगे और जहाँ जहाँ मैं रहा वो सारे आपको वहाँ, क्योंकि अब अयोध्या गए हुए करीब करीब 28 साल हो गए हैं, लेकिन दिमाग में वो खाका है, वो गलियाँ और वो मंदिर जहाँ रुके वहाँ कौन लोग अब 30 सालों में कौन लोग हैं, कौन चले गए, ये वहाँ जाकर पता लगेगा। लेकिन उस मिट्टी से, उस धरती से मुझे बड़ा प्रेम है कि मैं कम से कम भी 10 बार के आसपास तो सरयू नदी में मैंने स्नान किया और फिर घूम घूम कर सारा देखा उस पवित्र नगरी को, पावन नगरी को। तो वहाँ बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, वहाँ चलेंगे और वहाँ से भी लाइव करेंगे। निशु जी जय श्री राम। निशु जी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। सतपाल राजपाल जी जय श्री राम। पूजा जी जय श्री राम। शंकर सलूजा जी हैं और LIC का बहुत बड़ा कार्य है इनका और इनका बड़ा अभूतपूर्व योगदान है। हमारे बड़े भाई हैं शंकर जी जय श्री राम। जगदीश सोनी जी एस्ट्रो जय श्री राम। सर मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो पर लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि ये भी एक प्रोत्साहन है। तो मैं राजकुमार जी, उसके बाद क्या हुआ? एटलीस्ट शाम को 5-6 बजे के बाद, उसके बाद तो ये हुआ ना, उस समाचार आ रहे थे कि अयोध्या में भी कुछ विशेष वर्ग के लोगों से कार सेवकों ने झगड़ा किया या उन लोगों ने किया
यानी कि तनावपूर्ण माहौल हो गया था। और समाचार आ रहे थे, पता लग रहे थे कुछ लोगों से भी देश में भी कुछ हलचल हो रही है, तो माहौल बड़ा ख़राब रहा। 7 तारीख को हम 8 तारीख को हम वहाँ से वापस चले थे और 10 को वापस हम। मैं श्री राधेश्याम माटा जी से निवेदन करना चाहूँगा। माटा जी, आप उस समय गंगानगर ही थे जब ये हुआ? तो माटा जी, गंगानगर में क्या चल रहा था उस समय जब एक हम तो कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारी तो यही इच्छा थी कि मंदिर बने। और 90 में 92 में राजकुमार जी के नेतृत्व में गए थे काफ़ी लोग बाग। हम भी यहाँ थोड़ी दूर गए थे, लेकिन हमें वापस कर दिया गया, हम वापस आ गए। तो कार सेवकों की मेहनत रंग लाई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है। उसके लिए बहुत बहुत हम लोगों को ये कहने जोगे हो गए कि मंदिर हमारा निर्माण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ कर दिया है। राजकुमार सोनी जी ने भी बहुत प्रयास किए हैं, इस काम के पीछे बहुत लगे रहे। हमने खूब नारे लगाते रहे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज हमारी तमन्ना पूरी होने जा रही है। धन्यवाद माटा जी। माटा जी वार्ड नंबर 10 से पार्षद भी हैं और भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, मैं धन्यवाद देता हूं उनको। हमारे साथ मनीराम सोनी जी भी हैं। सर, काफ़ी दिन हो गए इस कार्यक्रम को चलते हुए और आप राजकुमार सोनी जी को बड़े नज़दीक से जानते हैं, आपका स्नेह भी इन्हें प्राप्त होता रहता है। सर, क्या कहना चाहेंगे ये जो हमारा कार्यक्रम चला है, मेरे आराध्य श्री राम? पिछले 11 दिनों से मेरे आराध्य श्री राम के बारे में राजकुमार जी ने 90 और 92 का सारा जो है विस्तार से अयोध्या का वर्णन किया। ये वास्तव में बहुत एक अच्छा काम है और हमारे लिए आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए विशेष तौर से एक धरोहर है और बड़ा रोचक जानकारी इसमें मिली। ऐसा महसूस होता है कि हम खुद अपनी आंखों से वहाँ का हाल देख रहे हैं। और मैं विशेष तौर से जो वर्षों से 500 साल से लगभग जो हमारे देश में मंदिर निर्माण के बारे में, राम जन्मभूमि के बारे में एक संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष पूर्णतः में आया और राम मंदिर निर्माण जो है वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है। विशेष तौर से राजकुमार जी ने इसके लिए प्रयास किए। मैं उनको अपनी तरफ से आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान लोगों के लिए जो वहाँ नहीं जा पाए उनके लिए एक धरोहर के रूप में एक बहुत बड़ा ज्ञान रूपी एक हमें संग्रह दिया है, जिसका लाभ हम लोगों को सभी को मिलेगा। जय श्री राम। हमारे साथ आप देख सकते हैं भाई साहब है सोनी जी, हंसराज जी। हंसराज जी, हंसराज सोनी जी। हंसराज जी, विगत 11 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है, मेरे आराध्य श्री राम, और आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम और किस तरह से आप इसको महसूस करते हैं? जय श्री राम। ये हमारे परिवार का सौभाग्य रहा कि बड़े भाई साहब कार सेवा में वहाँ गए। हम तो नहीं जा पाए, लेकिन ये हमारे परिवार का एक सदस्य तो वहाँ था। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ये कि आज करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था है वो राम मंदिर के रूप में अब निर्माण होने जा रही है। हम सभी देशवासियों को इसके लिए बधाई देते हैं। सभी की इच्छा थी राम भक्तों की कि वहाँ मंदिर बने और भाई साहब ने बहुत मेहनत की है 11 दिनों में। बड़ा अच्छा वृतांत सुना रहे हैं। हमें सब वो देखने को तो नहीं मिला, लेकिन सुनकर हमें एक चलचित्र सा वो सजीव हो तो। जय श्री राम। हमारे साथ हैं भाजपा नगर मंडल पश्चिम क्षेत्र उपाध्यक्ष श्री जेपी गौरी जी, जिनकी एक अपनी पहचान है शिव भक्त के रूप में। तो जेपी जी, आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं और आज पुणे आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी जी, आप किस तरह से देखते हैं इस कार्यक्रम को?
बस जी, इस जो कार्यक्रम है मैंने बचपन में देखा तो है नहीं। आदरणीय गुरु जी हैं अपने राजकुमार जी सोनी जी, 11 दिन से इनका सुन रहा हूँ तो बहुत प्रभावित हूँ मैं भी। बहुत खुशी की बात, आज राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तो ये सबसे बड़ा कार्य है। सबसे पहले बधाई मैं दूंगा पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस को, आपके माध्यम से प्रोग्राम जो हमें देखने को मिला और सुनने को मिला। और आदरणीय गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें ये सुनने को उनके मुख से बहुत ही खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी जी आपका। तो हम वापस आते हैं राजकुमार जी के पास। राजकुमार जी, इसी के साथ ही अयोध्या की जो यात्रा थी वो संपन्न होगी आपकी। हाँ, बस हो गया। मैं आपको भी कह रहा हूँ कि सुफल मनोरथ हो तुहारे, राम लखन सिया संग सुखारे। हम सब के मनोरथ सफल हुए हैं। 130 करोड़ का ये भारत देश है और प्रत्येक भारतवासी चाहता था कि बाबर नाम का जो कलंक है इस देश के ऊपर, राम जन्मभूमि के ऊपर, और मीर बाकी उसके सेनापति ने 1528 में राम जन्मभूमि का उस समय बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ था, और उस मंदिर को तोड़कर वहाँ बाबरी मस्जिद खड़ी करी थी। उस समय मुगल आक्रांताओं ने देश के आस्था के जो केंद्र थे तोड़कर मस्जिदें बना दी थी वहाँ। लेकिन ये 500 साल से, करीब 500 साल से संघर्ष चल रहा था। करोड़ों लाखों लोगों ने इसके लिए शहादत दी थी, अपनी बलिदान दिया था। और वो इतने लंबे संघर्ष के बाद, और जब एक देश में मजबूत सरकार आई, देश को एक मजबूत नेता मिला, जिसका नेतृत्व बड़ा मजबूत है, जिसकी निर्णय क्षमता बड़ी मजबूत है, जिसकी सोच भारत माता के प्रति है, जिसकी सोच राष्ट्र के प्रति है, जिसकी सोच धर्म के प्रति है, ऐसा नेता जब देश में आया तो पूरे देश को लगा, 130 करोड़ लोगों को, कि अब राम मंदिर बनेगा। तो हम तो कह रहे थे ये तो पहली झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। अभी क्या है कि अभी ये लड़ाई कोई समाप्त नहीं हुई है। भाई, नेहरू जी के समय में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर दिया और उसका कद बिल्कुल छोटा दिखाया। अब मोदी जी आए तो गुजरात में उनकी प्रतिमा देखो, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा अगर किसी की है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, पहली स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो उन्होंने जीर्णोद्धार कर दिया। अब मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास और कार्यारंभ आरंभ कर दिया। अब साधु महात्माओं में, संतों में, विश्व हिंदू परिषद में और आरएसएस में अब फिर विचार बन रहा है कि अगला नंबर मथुरा का है और फिर काशी का। तो ये हमारे आस्था के प्रतीक हैं और भारत के प्रत्येक नागरिक की इनमें गहरी आस्था है, और ये सारे आस्था के केंद्र भारतीय नागरिकों को, धार्मिक नागरिकों को मिलने चाहिए। ऐसा लोगों के मन में एक आशा जगी है, विश्वास जगा है, और नरेंद्र मोदी जी इन सारी इच्छाओं को मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। और आज करोड़ों हिंदुओं की आशाओं का प्रतीक राम मंदिर बन रहा है और कहते हैं कि 3 साल में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो मेरी भी इच्छा है कि अपन सारे मिलकर एक बार तो अपन चलेंगे। अभी कुछ समय बाद, कुछ ये माहौल कोरोना वाला शांत हो जाए, फिर मैं सारे मित्रों दोस्तों को, करीब मेरा मन है कि 2 बसें करीब 100 लोगों को मैं गंगानगर से अपने खर्चे हर्जे पर लेकर जाऊंगा। और राम मंदिर का जब निर्माण हो, जब उसका आरंभ हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा, तो आज मैं ये मेरे मन में संकल्प ले रहा हूं कि करीब 100 लोगों को मैं लेकर जाऊंगा और राम मंदिर के दर्शन करवा कर लाऊंगा। राजकुमार जी, 100 नहीं, 101 कर दिया, एक और बढ़ा दिया। वो 100 के बाद एक मैं भी हूँ। नहीं, आपको तो पहले नहीं, पॉलिटिकल क्रिएशन हो। देखो, आप बड़ा शानदार काम कर रहे हो, मैं आपका भी हृदय से आभारी हूँ राजेश जी। आपकी जिद ने और आपकी लगन ने ये शो करवाया है। मैं तो थोड़ा सा ढीला पड़ गया था, मैंने कहा यार कोरोना काल चल रहा है, कोरोना संक्रमण है, थोड़ा लग रहा था, लेकिन आपने बड़ी हिम्मत करी। आप लठ लेकर, मैंने गोपी फिल्म देखी थी, दिलीप कुमार लठ लेकर फिरा करता था, तो आप उसकी तरह लठ लेकर मेरे पीछे लग गए और आपने कहा मैंने ये शो करना ही करना है। और मैंने कहा करना है तो ऐसी राम जी की इच्छा है, होई है सोई जो राम रची राखा,
कोह करु तरफ बढ़ाऊ शाखा। तो राम जी की मर्जी थी, आपने ये शो किया है और अच्छा किया है, भगवत कृपा रही है, भगवान श्री राम की कृपा रही है। तो आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ राजेश जी। बिल्कुल, और मैं इस शो के माध्यम से हमारे बड़े भाई मुकेश कालावदवा जी का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज समापन है। उन्होंने अपना इस पूरे शो के सहयोगी रहे, बीमार हो गए, उनको बुखार हो रहा है, उसको कई बार कह दिया आजा, तो उनका भी मैं आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ मुकेश कालावदवा जी का, क्योंकि इस शो के सेटअप के लिए उन्होंने अपना बड़ा अमूल्य योगदान दिया है। तो जिसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा, और जीवन में कभी अवसर मिला तो जो मित्रता उन्होंने निभाई है उसे जरूर निभाएंगे। मुकेश कालावदवा जी के लिए मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि एक बार दिल से उनको जय श्री राम, हृदय से जय श्री राम, जय श्री राम, क्योंकि ये शो शुरू होने में उनका भी बड़ा अमूल्य योगदान है। सही है, क्योंकि ये शो के लिए कुछ व्यवस्थाओं की जरूरत एक्स्ट्रा थी, तो मुकेश जी ने अपना बड़ा सहयोग दिया हमें। और बाकी जैसी प्रभु श्री राम जी की इच्छा, अक्षय जी जय श्री राम, सुशील वर्मा जी हैं जय श्री राम। तो राजकुमार सोनी जी के जो मित्र और परिचित और उनको चाहने वाले हैं, वो कुछ उनका स्वागत करना चाहते हैं, तो समापन अवसर पर धन्यवाद प्रेक्षित करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं ये चाहूँगा भी वो अपना जो दायित्व है उसे पूर्ण करें। एक मैं और बात कहना चाहता हूँ भाई, राम जी की सेवा करी, पार्टी की 40 साल से सेवा कर रहे हैं, तो एक श्री रामचरितमानस का एक श्लोक और याद आता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं काहू ही व्यापा। हाँ, तो आप जो इनके मित्र हैं वो अपना दायित्व पूर्ण करें। तो मैं इसके लिए आमंत्रित करता हूं श्री जेपी गौरी जी को कि जेपी जी एक मिनट, जेपी जी ये उठा ले, इसको साइड में कर दे। हाँ जी जेपी जी, जेपी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी मेरा छोटे भाई है और खूब बढ़िया पार्टी का बहुत बढ़िया वर्कर है, बड़ा शानदार काम करता है, सेवा भावी है और भगवान शंकर का, भोले भंडारी का भगत है। आप माइक ले लीजिए 2 मिनट। सबसे पहले तो मैं पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस का धन्यवाद देना चाहूँगा इनको, राजेश जी को, कि जो ये प्रोग्राम 11 दिन चला, इसका वृत्तांत हमारे गुरुजी राजकुमार जी सोनी द्वारा इनके मुख से 11 दिन तक हमने सुना। दिल को बहुत ही अच्छा लगा और मैं मानता हूँ कि ये आस्था का प्रतीक है और ये युगों युगों तक चलता रहेगा। और ये जो 90-92 के दशक की और श्री राम की कहानी आने वाली पीढ़ियों को भी सुनने को मिलेगी। बहुत ही अच्छा लगता है जब गुरुजी अयोध्या के बारे में बताते हैं और हम हमेशा इनके पास आकर के बैठते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है सुनने को और इससे आस्था और बढ़ेगी श्री राम के प्रति। धन्यवाद राजेश जी।
चंद्रपाल जी। चंद्रपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे राधेश्याम माटा जी से निवेदन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माटा जी। मेरा निवेदन रहेगा श्री नंदीराम सोनी जी से। श्री हंसराज जी से। और मैं राजकुमार सोनी जी के पुत्र श्री दीपक सोनी जी, उनसे भी निवेदन करूंगा। दीपक जी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें ऐसे पिता का सानिध्य प्राप्त हुआ है, और भगवान ये सानिध्य हमेशा बनाए रखे। और राजेश, मैं पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस राजेश जी भी स्वागत करना चाह रहे हैं, तो उनका नाम मैं बोल रहा हूं। वैसे तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं मणिबल जी सोनी जी से निवेदन करूंगा कि वे राजकुमार जी का मुंह मीठा करवाएं, और बैठ के करवाने कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी जेपी जी टेबल आगे कर दीजिए। बिल्कुल। आज जैसा कि आपको सर्वविदित आज मंगलवार है और बालाजी का वार है। दे दे और ले जेपी। अरे सारी शाम खा यार। वैसे भी बजरंग बली जी के 2 वार माने जाते हैं, मंगलवार भी और शनिवार भी। तो ये कार्यक्रम शनिवार से प्रारंभ हुआ था और मंगल पे इसका समापन हो रहा है। और मैं मेरे इष्ट भगवान शनिदेव जी का भी हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ऐसी बुद्धि दी, और बालाजी महाराज का। तो मित्रों, आपने देखा ये 11 दिन राजकुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? 11 दिन शो चला है और मुझे भी अपनी बात कहने में बड़ा आनंद आया। और मन है, एक बार फिर मन करता है कि अयोध्या जाया हूँ और वहाँ देखूँ भी क्या चल रहा है। जिन जिन मित्रों ने इस शो को देखा उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद प्रभु श्री राम का, बालाजी महाराज का और माँ सरस्वती का, कि जो क्योंकि इतने दिन शो लगातार 11 दिन चलना, ये इस कृपा के बिना संभव नहीं है। नहीं तो मैंने अभी तक देखा है, अभी 11 दिन का जब भी कोई कार्यक्रम होता है, भगवान नहीं करे कोई हल्का सा मौसम भी ऐसा चल रहा है,
तो कभी कोई हल्की सी खांसी भी हो जाती है, कोई जुकाम भी हो जाता है, सही है। और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं व्यवधान आता है, लेकिन शायद प्रभु श्री राम की ये इच्छा थी कि ये शो हो, और उनके आशीर्वाद से ये शो हुआ है। भगवान मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे और इसी तरह से नेक कार्यों में लगाए रखे, और राजकुमार जी इसी तरह से अपना सहयोग करते रहें। मैंने पहले दिन एक बात कही थी, तो पहले दिन आपने शुरू किया था, मैंने कहा था समर मरण अरु सुरसरी तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा, और अवध तजे तनु नहीं संसारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। के समर मरण अरु सुरसरी तीरा, समर माने युद्ध, और समर मरण अरु सुरसरी तीरा, और देव नदियों के किनारे, देव नगरियों में मरने वाले, और राम काज में क्षण भर सोचे शरीर त्याग, बिना परवाह किसी क्षण भर में अपना शरीर त्यागने वाले, और अयोध्या में अवध तजे तनु नहीं संसारा, और अयोध्या में अवध में मरने वाले जन्म जन्मांतरों से मुक्ति पा जाते हैं, उनको मोक्ष मिलता है। तो हमारे मन में भी यही संकल्प था काल सेवा में जाते वक्त कि राम काज में अगर ये शरीर आ जाए तो हमें भी मोक्ष मिल जाएगा। ये मन में कल्पना रही, तमन्ना रही, मन में संकल्प रहा, यही भाव रहा। तो राम काज में गए थे और राम काज करने में बड़ा आनंद आया। चलिए चलते चलते मैं भी राजकुमार जी 2 मेरे भजन लिखा हुआ है, उसकी पंक्तियां सुना देता हूँ आपको कि धर्म है जिनका जग में राम, कर्म है जिनका जग में राम, धर्म है जिनका जग में राम, कर्म है जिनका जग में राम, रुकते नहीं कभी उनके काम, कहते हैं श्री वीर हनुमान। तो बालाजी महाराज की कृपा से कोई कार्य रुका नहीं और निर्विघ्न संपन्न हुआ, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, फिर से मिलते हैं एक नए लाइव शो के साथ। अगर हाँ आपके पास भी कोई इस तरह का आइडिया है तो उसे आप पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस से शेयर कर सकते हैं। हम सदैव आपकी सेवा में हाजिर हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस से आपका राजेश अरोड़ा। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।